हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं आज के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन में रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको इंक्लूड किया गया है इन द अपकमिंग JKSSB एग्जामिनेशन सच एज पटवारी, जूनियर असिस्टेंट एंड अदर एग्जाम्स। तो आज का सेशन मैंने इसी पे रखा है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मैंने हर एक टॉपिक यहाँ पर लिया है जो इसी साल न्यूज़ में रहा है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप कॉफ़ी एंड पेन निकाल के रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगा उनको आप पेन डाउन ज़रूर करोगे एंड उनको बार बार रिवाइज भी करोगे ताकि आप अपने एग्जाम्स में उन क्वेश्चंस को सही मार्क कराओ। नाउ लेट अस मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आया है रिसेंटली, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने पेन डाउन करना है अगर आपको अभी तक ये पता नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, वेयर हैज द फर्स्ट एडवांस्ड AI सिस्टम डिटेक्टिंग फॉरेस्ट फायर्स बीन लॉन्च्ड। देखो, फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है क्योंकि ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स जिनमें फॉरेस्ट फायर भी होता है तो इससे हमारे फॉरेस्ट्स को नुकसान होता है एंड साथ ही साथ जो भी फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय होती है। तो इन्हीं फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करने के लिए एक AI सिस्टम लॉन्च किया गया है जिससे फॉरेस्ट फायर को हम पहले से ही डिटेक्ट करके कंट्रोल में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो AI सिस्टम है जो हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया है, फर्स्ट AI सिस्टम, तो इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है तो आपने याद रखना है, इसको लॉन्च किया गया है पंच टाइगर रिजर्व। तो पंच टाइगर रिजर्व जो कि MP एंड महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, यहाँ पर इस AI सिस्टम को लगाया गया है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द फॉरेस्ट फायर्स। ये आपने याद रखना है एंड इस AI सिस्टम का नाम रखा गया है पेंटेरा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज अ पेंटेरा। तो आपने याद रखना ये एक AI सिस्टम है जो फॉरेस्ट फायर को डिटेक्ट करके वार्न कर सकता है। तो ये आपने याद रखना है। इसमें PTZ कैमरा लगाया गया है, तो PTZ की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है PTZ का फुल फॉर्म है पेन टिल्ट जूम एंड इसकी जूमिंग रेंज है इस AI सिस्टम की 15 किलोमीटर। ये भी आपने याद रखना है। ये 15 किलोमीटर तक फॉरेस्ट फायर को डिटेक्ट करके वार्न कर सकता है जिसको फिर अथॉरिटीज़ कंट्रोल कर सकती है। तो कितने मिनट पहले ये फॉरेस्ट फायर को वार्न कर सकता है ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मिनट्स बिफोर ये फॉरेस्ट फायर को डिटेक्ट करके वार्न कर सकता है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स है रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। मैंने वही पॉइंट्स लाए हैं जो एग्जाम्स में पूछने की मैं कहूँगा 99% प्रोबेबिलिटी है। तो आप इन पॉइंट्स को रिवाइज करके बार बार इनको पेन डाउन करके बार बार रिवाइज करोगे इफ़ यू आर गोइंग टू एंटर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड अगर आप दूसरों पर एज चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी इस कोशिश के लिए जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, एक सब्सक्राइब एंड एक शेयर तो जरूर बनता है एंड आप वीडियोज़ को लाइक भी किया करें। नाउ लेट अस मूव। तो यहाँ पर विच स्टेट विल इंक्लूड AI इन इट्स स्कूल कैरिकुलम। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसने किस स्टेट ने ये इंट्रोड्यूस किया है इन द स्कूल कैरिकुलम। तो ये आपने याद रखना है केरला। तो ये आपने याद रखना है कि केरला में एक और नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपने याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द नासा एज फर्स्ट हेड फॉर AI। तो नासा ने रिसेंटली इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ली है इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो नासा ने एक पर्सन को हेड बनाया है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका नाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर दिया गया है डेविड साल्वेगनिनी। तो डेविड साल्वेगनिनी को अपॉइंट किया गया है एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेड फॉर नासा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो नासा के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक GK आपने याद रखनी है। तो आपसे पूछा जा सकता है नासा की फुल फॉर्म एंड JKSSB एग्जाम्स में ये बार बार पूछी भी जाती है, कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा। तो ये आपने याद रखना है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। इसके हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC में है, ये भी आपने याद रखना है। एंड इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था 1958 में, ये भी आपने याद रखना है। एंड इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ये नासा का मोटो है, ये भी आपने याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। हु हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI स्पोक्स पर्सन जिसका नाम रखा गया है विक्टोरिया शी। तो विक्टोरिया शी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लोमेट है। तो ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो ये यूक्रेन ने लॉन्च किया है।
ये आपने याद रखना है। तो वर्ल्ड फर्स्ट AI स्पोक्स पर्सन जिसका नाम है विक्टोरिया शी, ये यूक्रेन ने लॉन्च किया है, ये भी आपने याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट। विच AI एंकर वन द ग्लोबल मीडिया अवार्ड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो AI जिसने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है, जिसको ग्लोबल मीडिया अवार्ड मिला है, तो ये हमारी कंट्री का एक रोबोट है, ये भी आपने याद रखना। तो इसका नाम है सना। सना इंडिया का एक रोबोट है जिसको मिला है ग्लोबल मीडिया अवार्ड, ये आपने याद रखना। ये न्यूज़ कहता है, ये रोबोट टीवी पे आकर न्यूज़ कहता है, तो इसको बेहतरीन तरीके से न्यूज़ कहने पर ये AI ग्लोबल मीडिया अवार्ड मिला है, ये भी आपने याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो आपने याद रखना इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पिक्चर भी रिलीज की जाएगी जिसका नाम रखा गया है आयरा, तो आपने याद रखना है ये। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप लिया गया है बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है सारा, तो ये आपने याद रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सारा जो कि AI रोबोट है ये किसने लॉन्च किया है जो हेल्थ को प्रमोट करेगा, तो आपने याद रखना है ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। एंड सारा की फुल फॉर्म है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है, स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ, ये भी आपने याद रखना है। एंड ये 8 लैंग्वेजेस में हेल्थ इश्यूज को डिस्कस कर सकता है, ये भी आपने याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट। विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड AI चैटबॉट जिसका नाम रखा गया है हनुमान। तो हनुमान के नाम से AI चैटबॉट रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया है, ये भी आपने याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूँ रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इन पॉइंट्स को गौर से सुनकर इनको पेन डाउन भी करोगे और एंड बार बार रिवाइज भी करोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर। ये भी आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप देखो कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा देश एंड वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है। तो ये इसका नाम रखा गया है, ये जो फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर है इंडिया का, इसका नाम रखा गया है आइरिस इसका नाम रखा गया है। एंड इसको डेवलप करने वाली एजेंसी है मेकर लेब्स एजुटेक, ये भी आपने याद रखना है। एंड इसको किस स्कूल में लॉन्च किया गया है, केरला का एक स्कूल है KTCT हायर एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर का जो बच्चों को पढ़ाएगा, तो इसका नाम रखा गया है आइरिस, ये भी आपने याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल एंड वीडियोज को लाइक भी किया करें एंड शेयर भी किया करें। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। विच कंपनी हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम रखा गया है डेविन। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप याद रखोगे। तो वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम डेविन रखा गया है, तो ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो आपने याद रखना है कॉग्निशन, जो कि USA की एक कंपनी है। तो कॉग्निशन एक कंपनी है, इसने एक रोबोट बनाया है जो इंजीनियरिंग वर्क करेगा, टफ से टफेस्ट इंजीनियरिंग वर्क करेगा ये रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर, यानी ये सॉफ्टवेयर बनाएगा, तो इसका नाम रखा गया है डेविन, ये भी आपने याद रखना है। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट AI बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर नाम रखा गया है डेविन, ये किसने लॉन्च किया है, कॉग्निशन है, जो कि अमेरिका की एक स्टार्टअप है, ये भी आपने याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट। Who has become the first country to bring soil from the dark side of the moon? तो फर्स्ट कंट्री जिसने मून के डार्क साइड से, यानी जहां पर सूरज की रोशनी मून के पोर्शन पे नहीं पड़ती है, वहां से मिट्टी को लाया गया है, तो ये कौन सी कंट्री बनी है जिसने ऐसा किया है, तो चाइना। आपको याद रखना कि चाइना वर्ल्ड की ऐसी कंट्री, पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने मिट्टी को लाया है, सॉइल को लाया है फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून, ये भी आपने याद रखना है। एंड आपसे मैं यहां पर एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये एग्जाम्स में पूछा भी गया है, आपको ये भी प्रोबेबिलिटी बनती है कि JKSSB एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि देयर इज नो लिमिट कि JKSSB आपको किस एंगल से पूछेगा रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप मुझे ये बताएं कि जो मून का डार्क पोर्शन है, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, उसको क्या नाम दिया जाता है। व्हाट इज द नेम गिवन टू द पोर्शन ऑफ द मून जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, तो आप कमेंट में करोगे जरूर इसका आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट जो हमने लॉन्च किया था इन 2008, तो इसके डायरेक्टर जो थे हाल ही में उनकी डेथ हो गई, तो यहाँ पर आपको उनका नाम याद रखना है, तो श्रीनिवास हिडगे उनका नाम है। चंद्रयान फर्स्ट के डायरेक्टर श्रीनिवास हिडगे, ये आपने याद रखना है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग आवर चंद्रयान 1, 2 एंड 3 मिशन, क्योंकि हमने 3 मिशन लॉन्च किए हैं, हमने यानी इसरो ने। चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था इन 2008 बाय द लॉन्च व्हीकल PSLV-XL। देखो ये पूछा जा सकता है आपसे कि चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था किस रॉकेट से, तो PSLV-XL
ये आपने याद रखना है। एंड चंद्रयान सेकंड को हमने 2019 में लॉन्च किया है बाय द रॉकेट GSLV-M2, ये भी आपने याद रखना है। एंड चंद्रयान थर्ड जो हमने हाल में लास्ट ईयर लॉन्च किया है, तो उसको हमने GSLV-M3 रॉकेट से लॉन्च किया है। एंड इस GSLV-M3 को निक नेम दिया जाता है फैट बॉय, ये भी आपने याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, हु हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेलवे सिस्टम, जिसका नाम रखा गया है फ्लोट ऑन द मून। तो मून पर पहला रेलवे स्टेशन फ्लोट के नाम से लॉन्च किया जाएगा। तो ये किसने कहा है, ये किस स्पेस एजेंसी का मिशन है, तो आपने याद रखना, ये नासा ने कहा है, जिसकी रिगार्डिंग हमने अभी देखा, जो USA की एक स्पेस एजेंसी है, जिसको फाउंड किया गया था 1958 में। एंड इसके हेडक्वार्टर्स यानी नासा के हेडक्वार्टर्स हमें मिलते हैं वाशिंगटन DC में। एंड इसका मोटो आप मुझे बोलोगे, जो मैंने अभी आपसे कहा, तो इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ये भी आपने याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है, देयर इज नो लिमिट के कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो, तो इस फ्लोट की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। फ्लोट की फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ट्रैक, फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। तो इसका पर्पस क्या है, मून पर रेलवे स्टेशन बनाने का मेन पर्पस क्या है, तो इसका मेन पर्पस यही है, जब भी फिर नासा कोई मिशन लॉन्च करेगा फॉर द प्रोब ऑफ मून, फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ मून, तो वो इसी पे लॉन्च, इसी के ऊपर लैंड करवाया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि आपने देखो समझ के पढ़ना है। ये जो फ्लोट है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, जो मून पर बिछाया जाएगा एक रेलवे ट्रैक, जब भी कोई मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा फॉर द इन्वेस्टिगेशन, फॉर द प्रोब और फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ मून, तो वो इसी के ऊपर लैंड करवाया जाएगा। एंड फिर उसको फिर आगे जाने में आसानी होगी, ये आपने याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। नाउ रशिया ने अनाउंस किया है ये नया ऑर्बिटल स्टेशन लॉन्च करेगा, ये आपने याद रखना है। यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो रशिया एंड USA ने लॉन्च किया था इन 1998 में, अब रशिया उससे सेपरेट यानी अलग हो जा रहा है एंड ये अपना ऑर्बिटल स्टेशन या स्पेस स्टेशन लॉन्च करने जा रहा है इन 2030, ये आपने याद रखना है। 2030 में ये लॉन्च करेगा रशिया, ये रशिया ने अनाउंसमेंट की है। तो रशिया की स्पेस एजेंसी आपसे पूछी जा सकती है, उसका नाम है रॉसकॉस्मोस, तो ये आपने याद रखना है। रॉसकॉस्मोस इज द स्पेस एजेंसी ऑफ रशिया, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपसे कहा कि 1998 में रशिया एंड USA ने इसको मिलकर लॉन्च किया था। अब रशिया ने कहा कि ये अब इससे सेपरेट यानी अलग हो जा रहा है। कब तक, 2028 में रशिया इससे अलग हो जाएगा। यानी अब रशिया के साइंटिस्ट्स फिर आफ्टर 2028 रशिया के साइंटिस्ट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम नहीं करेंगे, ये अब अपना अलग स्पेस स्टेशन लॉन्च करने जा रहा है। तो एंड नासा ने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी दी है कि अब ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है अब इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, यानी इसको नीचे उतारा जाएगा। एंड ये काम किसको दिया गया है, ये काम दिया गया है स्पेस एक्स, जो कि एलॉन मस्क की एक कंपनी है, ये आपने याद रखनी है। यही स्पेस एक्स क्या करेगी, ये रिमूव करेगी, ये डिस्ट्रॉय करेगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, ये भी आपने याद रखना है। यहां पर ये भी आप याद रखो कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2024 यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को हम हर साल 12 अप्रैल सेलिब्रेट करते हैं, ये आपने याद रखना है। देखो ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं, हम इसी दिन इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग आप खुद से सर्च करोगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मैंने अभी कहा कि JKS भी आपको कहीं से भी पूछ सकता है, देयर इज नो लिमिट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक सेपरेट सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो ये आप मुझे बताओगे कि ये 12 अप्रैल ही को हम इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट क्यों सेलिब्रेट करते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो रिसेंटली व्हाट परसेंटेज ऑफ FDI हैज बीन अप्रूव्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन स्पेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या स्पेस रिलेटेड जो एक्सप्लोरेटिव मिशंस है उनमें कितना अब इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है एंड कितना अब प्रोग्रेस हो रही है इसमें इंटरनेशनल स्पेस में, यानी कि जो हमारी स्पेस है उसको एक्सप्लोर करने में कितना अब कंट्रीज इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड कितना अब इंटरेस्ट लिया जा रहा है। तो उसी को मद्देनजर देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 100% FDI। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में कितना % FDI अलाउड है इन स्पेस, तो आपने याद रखना ये 100% किया गया है। यानी अब कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री की कंपनी इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर सकती है इन स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस, तो ये आपने याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट। फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत ही ज़्यादा याद रखोगे आप।
फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट, यानी अब स्पेस में भी लोग जाते हैं घूमने, जैसे हम जाते हैं अपनी अर्थ पर कहीं पर भी घूमने जाते हैं, लेकिन अब अर्थ के अलावा हम स्पेस में भी जाने लगे। खुद से देखो कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, तो अब हम स्पेस में घूमने जाने लगे हैं। तो इंडिया का पहला ऐसा व्यक्ति कौन बना है जो स्पेस में जाकर वापस आ गया, यानी जो घूमने गया था एंड वापस भी आ गया। तो ये आपने याद रखें, गोपी थो ठाकुरा, ये आपने याद रखना है, गोपी थो ठाकुरा बना है फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट, ये आपने याद रखना है। और ये किस मिशन के तहत गया था ये भी आपने याद रखना है, एंड वो मिशन किस कंपनी का था ये भी आपने याद रखना है। तो आपने याद रखना है जेफ बेजोस की एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है, तो आपने याद रखना है ये जेफ बेजोस की कंपनी है। तो इसी ने ब्लू ओरिजिन का एक मिशन है न्यू शेफर्ड मिशन 25, इसी के तहत गोपी थो ठाकुरा स्पेस में गए थे घूमने। तो ये बने थे इस तरह से फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट, ये भी आपने याद रखना है। कहाँ तक ये गए थे? 100 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस, यानी सरफेस से ये 100 किलोमीटर घूमने गए, ये मिशन न्यू शेफर्ड मिशन। एंड 100 किलोमीटर से अब फिर होती है कर्मा लाइन, ये आपने याद रखना है। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। यहां पर हाल ही में ये करंट अफेयर आया है, टैंक जोरावर के नाम से इसरो ने एक टैंक डेवलप की है। इसका टेस्ट कहां पर किया गया? गुजरात में, ये भी आपने याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है टैंक जोरावर क्या है, क्या ये मून लैंडर मिशन है, क्या ये कोई सैटेलाइट है या कोई मिसाइल है? तो आपसे पूछा जा सकता है टैंक जोरावर ये एक टैंक है जो किसने डेवलप की है? इसरो ने। इसका टेस्ट कहां पर किया? सॉरी, डीआरडीओ ने इसको टेस्ट किया, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी ने टैंक जोरावर के नाम से गुजरात में इस टैंक को टेस्ट किया है, ये भी आपने याद रखना है। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डीआरडीओ। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको फाउंड किया गया था 1958 में, ये भी आपने याद रखना है। 1958 में इसको डेवलप किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है डीआरडीओ को। तो इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, ये आपने याद रखने। यहाँ पर आप मुझे बताओ कि इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है एंड इसरो को कब फाउंड किया गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो डीआरडीओ के हेडक्वार्टर्स हमें न्यू दिल्ली में देखने को मिलते हैं एंड प्रेजेंट में इसके हेड जो है, इसके प्रेसिडेंट जो है, उनका नाम है समीर वी कामत, ये भी आपने याद रखना है। एंड इसरो, ये जो डीआरडीओ है, इसका मोटो है स्ट्रेंथन्स ओरिजिन इन नॉलेज, ये इसका मोटो है, ये भी आपने याद रखना है। तो डीआरडीओ ने अभी कुछ इंपॉर्टेंट वेपन्स टेस्ट किए हैं, उनमें आपने याद रखने हैं ITCM क्रूज मिसाइल, इसका भी इस डीआरडीओ ने अभी हाल ही में टेस्ट किया है। एंड मिशन दिव्यास्त्र के तहत, देखो आपसे पूछा जा सकता है दिव्यास्त्र मिशन किसका मिशन है? इसरो का है, डीआरडीओ का है? तो आपने याद रखना ये डीआरडीओ का मिशन है, मिशन दिव्यास्त्र। इसके तहत डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट किया है, ये भी आपने याद रखना है। यानी अग्नि 5 मिसाइल डेवलप किया गया है अंडर द मिशन दिव्यास्त्र, ये आपने याद रखना। तो विसराट्स VSRADS, विसराट्स एक मिसाइल है जिसका टेस्ट डीआरडीओ ने हाल ही में किया। एंड उग्रम, आपसे पूछा जा सकता है उग्रम क्या है? क्या ये एक मिसाइल है, क्या ये एक टैंक है, या आपसे पूछा जा सकता है, या क्या ये एक कोई फाइटर प्लेन है? तो आपने याद रखना उग्रम एक राइफल है, ये आपने याद रखना। इसको किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हाल ही में डीआरडीओ ने अभियास के नाम से एक मिसाइल टेस्ट किया था, अभियास, ये आपने याद रखना है। अभियास के नाम से डीआरडीओ ने मिसाइल टेस्ट किया है इन जून 2024। कहां पर टेस्ट किया है? उड़ीसा में, ये आपने याद रखना है। नाउ इसी तरह से डीआरडीओ का इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये इनॉग्रेट किया गया IIT कानपुर में। इसी तरह से दुर्गा 2 के नाम से डीआरडीओ ने एक लेजर वेपन टेस्ट किया है, ये भी आपने याद रखें। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दुर्गा 2 क्या है? सबसे पहले आपने ये याद रखना, एक लेजर वेपन है एंड इसको किसने टेस्ट किया? डीआरडीओ ने, ये भी आपने याद रखना है। एंड डीआरडीओ इसका ये जो दुर्गा है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जो एक लेजर वेपन है। आई एम गोइंग टू रिपीट, डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जो एक लेजर बेस्ड वेपन है, ये आपने याद रखना, जो मैंने अभी आपसे कहा। इसी तरह से यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के लेजर वेपन है ड्रैगन फायर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज अ ड्रैगन फायर? ड्रैगन फायर क्या है? क्या ये एक मिसाइल है, जो मैंने अभी आपसे कहा? क्या ये एक लेजर वेपन है? तो आपने याद रखना ये एक लेजर वेपन है जो यूके का है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है किस कंट्री का लेजर वेपन है? तो ड्रैगन फायर इज द लेजर वेपन ऑफ यूके, ये आपने याद रखना है। इसी तरह से इसराइल के लेजर वेपन हैं आयरन डूम एंड आयरन बीम, ये आपने याद रखने हैं। इसी तरह से लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट भी डीआरडीओ ने डेवलप किया है, ये भी आपने याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है। लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट जो अभी लॉन्च किया गया था, तो ये किसने किया है? इसरो ने, डीआरडीओ ने, किसी IIT ने। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है कंट्री का लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट लॉन्च किया है डीआरडीओ ने।
नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इसरो ने हाल ही में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट दिया है इसी साल, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। सॉरी, डीआरडीओ ने डिसीजन लिया कि ये अब न्यू ट्रेनिंग सेंटर सिमिलर टू चंदीपुर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर लॉन्च करेगा, तो वेस्ट बंगाल में। तो आपने ये याद रखना कि देखो ये जो डीआरडीओ है ये जब भी कोई अपना वेपन टेस्ट करता है ये मोस्टली टेस्ट करता है वेस्ट चंदीपुर यानी उड़ीसा के चंदीपुर में एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, उस पर है डीआरडीओ का जो टेस्टिंग सेंटर है, ये आपने याद रखना है। तो अब इसी तरह से ऑन द सेम लाइन्स अब डीआरडीओ ने ये कहा कि ये नया ट्रेनिंग सेंटर अब लॉन्च करेगा, नया ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करेगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर, तो आपने याद रखना वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का एक गांव है जौनपुट, यहाँ पर जौनपुट विलेज में, जो कि मेदिनीनगर डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जाएगा। तो जौनपुट विलेज जो कि मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो यहाँ पर डीआरडीओ ने कहा कि ये नया ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करने जा रहा है। तो ये आपने याद रखना है, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो पहला डीआरडीओ का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, यानी लॉन्च जहाँ पर भी कोई डीआरडीओ का कोई वेपन टेस्ट होता है, तो वो अपने याद रखें, वो है चंदीपुर जो कि उड़ीसा में है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, ऑन द एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। तो ये आपने याद रखना है। नाउ विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड अंगारा A5 रॉकेट, तो अंगारा A5 नाम से रॉकेट डेवलप किया गया है, टेस्ट किया है रशिया ने, ये भी आपने याद रखना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंगारा A5 रॉकेट रशिया का रॉकेट है, इंडिया का है, चाइना का है, तो यूएसए का है, वगैरह वगैरह। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपने याद रखना। देखो यहाँ पर मुझे एक इंपॉर्टेंट अपडेट याद आ रही है, अभी डीआरडीओ ने ये अनाउंस किया कि ये सेकंड ट्रेनिंग सेंटर डेवलप कर रहा है वेस्ट बंगाल में। इसरो ने भी हाल ही में कहा है कि वो अपना एक नया लॉन्च पैड सेंटर लॉन्च करेगा, तो वो डेवलप करेगा। तो ये वो मुझे आप बताओ कि कहाँ पर करेगा वो, इसरो कहाँ पर अपना सेकंड लॉन्च, ये जो लॉन्च पैड सेंटर है कहाँ पर लॉन्च करेगा, ये आप मुझे बताओ कहाँ पर डेवलप करने जा रहा है इसरो। इट इज सेकंड टेस्ट जहाँ पर इसरो अपने मिशन को लॉन्च करता है। तो अब आपको तो पता है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में ये जो इसरो है अपने मिशन को लॉन्च करता है। अब इसरो ने कहा कि ये नया यानी कि सेकंड लॉन्च पैड सेंटर डेवलप करेगा, तो आप मुझे बताओगे कि कहाँ पर ये लॉन्च डेवलप करने जा रहा है इसरो। यहाँ पर हमें रिगार्डिंग डीआरडीओ पढ़ा कि डीआरडीओ अपना सेकंड ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करेगा इन वेस्ट बंगाल जौनपुट विलेज। तो इसरो ने भी कहा है कि ये अपना सेकंड लॉन्चिंग पैड सेंटर डेवलप करेगा, तो आप मुझे बताओगे किस स्टेट में करेगा। ये हाल ही में अपडेट आया था रिगार्डिंग इसरो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो मुझे याद आ रहा है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ लेट नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, विद हुज कोलैबोरेशन विद द AK-203 असॉल्ट राइफल हैंड ओवर टू द इंडियन आर्मी। देखो AK-203 ये आपसे पूछा जा सकता है ये क्या है, तो आपने ये याद रखना सबसे पहला कि ये एक असॉल्ट राइफल है, ये इंडियन आर्मी को दी गई है, यानी इसको इंडक्ट किया गया है इन द इंडियन आर्मी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, अब इसके लिए रिगार्डिंग आपसे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है AK-203 क्या है, तो आपने ये याद रखना, ये एक असॉल्ट राइफल है जिसको इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसको देखो किसने डेवलप किया है, इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रशिया, ये आपने याद रखना है। रशिया के मदद से हमने AK-203 राइफल डेवलप की है, ये आपने याद रखना है, जिसको इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया है। देखो मैं रिपीट करता हूं बार बार, इट इज ओनली फॉर यूर बेनिफिट, तो एक लाइक एंड शेयर तो जरूर बनता है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किस कंट्री का मिसाइल है, तो ये रशिया ने डेवलप किया है, ये भी आपने याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इंडिया हैज रिसीव्ड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ 24 IGLA-S मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड इन विच कंट्री। यहां पर आपने ये याद रखना कि 24 IGLA-S मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम ये किस कंट्री ने मैन्युफैक्चर किया है, तो आपने याद रखना ये रशिया का है एंड इंडिया ने इसका ऑर्डर दिया है, ये आपने याद रखना है। ये जो 24 IGLA-S मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम ये क्या करेगा, जब भी कोई दुश्मन कंट्री का ड्रोन या कोई भी मिसाइल हमारी कंट्री में आएगा, हमारे एयर स्पेस में आएगा, तो ये जो है IGLA-S 24 IGLA-S मैन पोर्टेबल, तो मैन पोर्टेबल यानी इसको कोई भी उठा सकता है फिर लॉन्च कर सकता है और उस दुश्मन का जो ड्रोन होगा या कोई भी मिसाइल होगा, कोई भी वेपन होगा, उसको गिरा सकता है। ये आपने याद, ये किसने डेवलप किया है, रशिया ने, एंड इंडिया ने इसका ऑर्डर दिया है, ये भी आपने याद रखना है। ये एक 24 IGLA-S मैन पोर्टेबल ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ये आपने याद रखना है। चलो, तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखी रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने बहुत ही कोशिश की कि आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊं, आसानी से समझाऊं, धीरे धीरे मैंने आपसे कहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं फिर से आपको ये कहता हूं बार बार
कि इन पॉइंट्स को पेन डाउन करो। अगर आपको एक बार समझ नहीं आए तो दोबारा वीडियो को प्ले करो एंड इन क्वेश्चंस को याद रखो, बार बार रिवाइज करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट लिए हैं फॉर योर बेनिफिट। चलो मिलते हैं अब हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।